एक 8 साल की बच्ची थी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी। तो उसकी जो माँ है वो उसे इसकी वजह पूछती है। तो वो जो लड़की थी वो अपनी माँ से कहती है कि नहीं माँ, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, कुछ तो हुआ है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है, वो अपने बच्चे की हर परेशानी को समझ ही जाती है। तो उसकी माँ उससे दोबारा से पूछती है कि बेटा, जो भी बात है तुम मुझे बताओ। तो वो जो बच्ची थी वो रोते हुए कहती है कि माँ, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो जो जिन है वो तुम्हें और अब्बू को और छोटे भाई को उठा कर ले जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझ में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि मैं जिन को भी काबू में कर सकती हूँ, मैं उसे पकड़ सकती हूँ। तुम जो भी परेशानी है मुझे बताओ, जिन मेरा, अब्बू का और तुम्हारे भाई का कुछ भी नहीं करेगा। तो वो जो बच्ची है वो रोते हुए कुछ ऐसा बताती है जिससे कि पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। आखिर में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से पूरे गांव का माहौल ही बदल जाता है। आज की जो कहानी है इसमें हम यही जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, या कहे कि जो सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के उधम नगर से, जहाँ पर एक मस्जिद थी और उसी मस्जिद में एक मौलाना साहब थे जो कि वहाँ पर जो बच्चे थे उन्हें उर्दू सिखाते थे, या जो भी मस्जिद के नियम कानून कायदे होते हैं वो उन्हें सिखाया करते थे। और उनके पास आसपास के बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे और उन मौलाना साहब की लोग बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। लेकिन जो मौलाना साहब थे जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी, वही मौलाना साहब कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से सारे गांव वालों की इज्जत क्या, उनका विश्वास क्या, सभी लोग मौलाना की जान के दुश्मन बने बैठे थे। जो वो छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम नाजिया था, जब वो एक दिन रो रही थी और उसकी माँ इसकी वजह पूछती है, तो नाजिया बताती है कि जो मौलाना साहब है वो अपने फ़ोन में मुझे बहुत ही गंदी गंदी फिल्में दिखाते हैं और फिर मुझे ऐसा ही करने को बोलते हैं और गलत गलत जगह पर मुझे टच करते हैं। जब उसकी माँ ये सुनती है तो उसकी माँ रोने लगती है, बहुत दुखी होती है, बहुत गुस्सा आता है और वो ये सारी शिकायत लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में जाके मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है और साथ ही आसपास के जो भी लोग थे उन सभी को मौलाना की शिकायत करती है और खुद पहुंच जाती है उस मस्जिद में जहां पर वो मौलाना रहा करता था। और उसे जाकर जब ये सारी बातें बताती है तो जो मौलाना था वो वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि उस समय वो अकेली ही उसके पास पहुँची थी। और जो मौलाना था जब वो भागता है तो पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि पुलिस थोड़ा लेट पहुँचती है, जब तक वो भाग चुका था। पुलिस उसे हर जगह तलाश करती है और आखिर में जो मौलाना था वो पकड़ा भी जाता है। और जब उसका पता चलता है कि वो जो मौलाना था वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला था, और उसके बारे में ये पता चलता है कि पहले उसने जहाँ पर वो मस्जिद में काम किया करता था उसे वहाँ पर जो सैलरी थी वो थोड़ी कम मिलती थी, इसलिए उसने उस जगह को छोड़ दिया और अब उसने ये मस्जिद ज्वाइन कर ली थी जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाता था। और साथ में ही जो मस्जिद थी वहाँ की जो पूजा पाठ वगैरह या जो भी होती है वो करवाया करता था। और वहाँ पर जो घर वाले थे जिन बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा करते थे कि वो मौलाना साहब से कुछ अच्छा सीख कर आएंगे, वो उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी किया करता था। और उन बच्चियों की जो उम्र थी वो लगभग 5 से 10 साल के बीच में हुआ करती थी, क्योंकि उनके पास छोटी बच्चियाँ ही जाती थी और उसका शिकार जो थी वो भी छोटी बच्चियाँ ही हुआ करती थी, क्योंकि वो जानता था कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो उसका विरोध नहीं कर पाएगी। और वो उन बच्चियों को ये डर दिखाता था कि अगर तुमने घर पे जाके किसी को कुछ भी बताया तो जो जिन है वो तुम्हारे माता पिता को उठा कर ले जाएगा। और इसी डर के मारे जो छोटी छोटी बच्चियां थी वो चुप रहा करती थी। हालांकि वो किसी भी बच्ची के साथ रेप की बात उसने कबूल नहीं की है। हो सकता है उसने कुछ बच्चियों के साथ रेप भी किया हो जो सुनने में आया था, लेकिन वो लड़कियों को गलत गलत जगह टच किया करता था और उनके साथ गलत करने की कोशिश किया करता था। लेकिन शायद अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो बच्चियों के साथ रेप करने से भी बाज नहीं आता।
लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो पकड़ा गया और न जाने कितनी ही मासूम जो बच्चियां हैं वो उसके शिकार होने से बच जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है, चाहे तो आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए किसी मस्जिद में भेजें, किसी मंदिर में भेजें, स्कूल कॉलेज जहाँ भी भेजते हैं, अपने बच्चों पर हमेशा नज़र रखें कि उसके साथ कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ट्यूशन के भी बहुत सारे ऐसे मामले देखने में आते हैं जिसमें कि बच्चों के साथ जो ट्यूशन टीचर होते हैं वो अकेले देकर उनके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने बच्चों को कहीं पर भी भेजें, लेकिन हमेशा उन पर नज़र रखें। कभी भी आप वहाँ पर जाकर बीच बीच में चेक भी करते रहे बिना बताए जाए, जिससे अगले को भी थोड़ा डर रहे कि उसके घर वाले कभी भी आ सकते हैं। और आप बीच बीच में जाकर हमेशा चेक करते रहे और आपका बच्चा क्या करता है, जहाँ पर भी वो पढ़ने जा रहा है उसके साथ वहाँ पर कैसा व्यवहार होता है, कौन उसे क्या कहता है, कौन उसके साथ क्या करता है, सारी बातें उससे पूछें। अपने बच्चे को हमेशा विश्वास में लेके रखें कि वो कभी भी आपसे कोई भी बात छुपा ना पाए। उसे इतना विश्वास दिलाए कि उसके साथ कुछ भी हो या वो खुद कुछ भी गलत करे, जो उसके माता पिता हैं वो हमेशा उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। क्योंकि आपके बच्चों के साथ कई बार इसलिए भी गलत हो जाता है कि जो बच्चे हैं उन्हें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरा कर रखते हैं, जिससे कि वो घर पर आकर कोई भी बात बताते नहीं हैं। तो अपने बच्चों पर हमेशा विश्वास जताएं और उन्हें विश्वास में लेके रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।